मैं मूलचंदानी, आप देख रहे हैं थाने सरकार न्यूज। 24 तारीख रात के समय केंद्र के गृह डिपार्टमेंट से एक आदेश पारित होता है। देश के दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाती है। इस आदेश के बाद हमारे पास काफी लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए। सभी लोगों ने हमसे ये पूछा कि हमारी दुकान खुल सकती है, हमारे उल्लासनगर में खोल सकते हैं, थाने जिले में खोल सकते हैं। तो पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि ये आदेश किन लोगों के लिए है और ये आदेश कहां लागू होता है और कहां लागू नहीं होता, और किन दुकानों को खोलने की छूट दी गई है और किन दुकानों को छूट नहीं दी गई है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो आदेश है, ये आदेश केवल ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लिए है। मतलब कि हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट जो रेड जोन में आता है वहां पर ऐसा आदेश लागू नहीं होता है। मुंबई रेड जोन में आता है, मतलब वहां भी ये आदेश लागू नहीं होता है। आइए आपको और जानकारी देता हूं। जहां पर ये आदेश लागू होता है वो है ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। हमारा थाना डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में आता है, मुंबई शहर पूरा रेड जोन में आता है। अब उसके बाद जहां ये अनुमति दी गई है वहां पर भी क्या क्या सख्ती बढ़ती गई है वो भी हम आपको जानकारी देते हैं। पहले ये जो आदेश है कि नगर पालिका है या नगर पालिका है और वह ग्रीन जोन में आता है या ऑरेंज जोन में आता है, उसी के एरिया परिसर में ये परवानगी मिलेगी। मतलब कि अगर महानगर पालिका और नगर पालिका नहीं रहेगी, मतलब ये ग्राम पंचायत और गांव में ये आदेश लागू नहीं होता है, भले वह गांव ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में आते हो। केवल अनुमति महानगर पालिका और नगर पालिका के दायरे में रहने वाले शहरों को दी गई है। दूसरी बात, जहां पर शॉपिंग मॉल हो या बड़े मार्केट हो, बड़ी बाजारें हो, उन पर यह आदेश लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां पर पब्लिक गैदरिंग का सबसे बड़ा जोखिम होता है। तो अगर आपकी दुकान किसी मार्केट में हो या शॉपिंग मॉल में हो तो भले आप ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में आते हो, तब भी ये आदेश आप पर लागू नहीं होता है। यानी कि आपको छूट उसमें नहीं मिल सकती, क्योंकि जहां ज्यादा पब्लिक जमा होती हो वहां पर पब्लिक गैदरिंग जिसे कहते हैं वह नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वहां पर उनको अनुमति नहीं दी गई है। ये केवल गली मोहल्ले में छोटी दुकान, उनको इनका फायदा मिल सकता है। जहां पर पब्लिक कम और पब्लिक गैदरिंग कम होती हो, उन्हीं एरियाओं में उन लोगों को ज्यादा फायदा मिल सकता है। और आपको हम दूसरी जानकारी देते हैं, सलून की दुकान यानी कि नाई की दुकान को परवानगी दी गई है कि वह दुकान खोल सकता है, मगर वह भी रेड जोन में नहीं, ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाली दुकान को खोलने की अनुमति दी गई है। दूसरी बात, अगर आपको अपना वाइन शॉप है या दारू की दुकान, उन जगहों पर नहीं खुलेगी, भले वह ऑरेंज जोन में आते हो या ग्रीन जोन में आते हो। ये आदेश दारू की दुकान पर लागू नहीं है, उन्हें अनुमति नहीं मिली हुई है। शराब की दुकान खोलने की अभी तक उन लोगों को उन आदेश में नहीं मिली हुई है। ये हो सकता है वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनको अपने ओर से अपने डिस्ट्रिक्ट में परवानगी दे सकता है, मगर ये हाल फिलहाल कहीं भी ऐसा आदेश अब तक नहीं आया हुआ है। उसके बाद नाश्ते की दुकान, जहां पर नाश्ता बिकता है, फूड बिकता है, जहां पर खाने की होटल्स है, उन्हें ये परवानगी नहीं है, चाहे वह ग्रीन जोन हो या ऑरेंज जोन हो। उन आदेशों में इनको भी छूट नहीं दी गई है। मुंबई महानगर पालिका ने अपने क्षेत्र में जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो, फाइलिंग का काम हो, बिल्डिंग के फाउंडेशन का काम चालू हो, जो बारिश के यानी कि जिन्हें मानसून सत्र में अपना काम पूरा करना हो, जिस प्रकार से रास्तों पर पानी नहीं बढ़े, ऐसे लोगों को, ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को और ऐसे महानगर पालिका के प्रोजेक्ट को महानगर पालिका ने अपने ओर से छूट दी हुई है। बीएमसी ने क्यों छूट दी है? क्योंकि आने वाले मानसून सत्र में अगर ऐसे प्रोजेक्ट बंद रहेंगे तो मुंबई में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। उस बाढ़ के खतरे को देखते हुए बीएमसी ने अपने ओर से तमाम कंस्ट्रक्शन कंपनी और महानगर पालिका के जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं रास्तों पर,
उनको उन्होंने परवानगी दी है, उनको अपना काम चालू करने की अनुमति दी है। हालांकि बीएमसी रेड जोन में आता है, उसके बाद भी महानगर पालिका ने यह कदम उठाया है। उसका कारण यही है कि बीएमसी आने वाले मानसून सत्र को देखते हुए ऐसी एहतियात बरत रही है ताकि आने वाले मानसून सत्र में मुंबई शहर में कहीं इलाकों में जहां पानी भरा करता है वहां पर पानी नहीं भरे। तो यह है पूरी जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से रात 24 तारीख को दी गई थी। जो आदेश में हमने आपको बताया, ये आदेश पहले 15 तारीख को बन चुका था। लोग अटकलें लगा रहे थे कि इस लॉकडाउन में कहीं डील दी जाएगी, मगर हालातों को देखते हुए डील नहीं दी गई थी। वह डील 24 अप्रैल रात को यह आदेश पारित करते हुए 25 तारीख को देश भर में इन दुकानदारों को परमिशन दी गई। धन्यवाद। थाने सरकार न्यूज, महेश मूलचंदानी। अगर आपको उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में हमें सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। और शहर की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मैं महेश मूलचंदानी, थाने सरकार।